आप चार्ट्स देखते रहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि एंट्री कहाँ लें और ट्रेड छूट जाता है। मसला मार्केट में नहीं, कैंडल्स में है। ये कैंडल्स मार्केट के अल्फाज होते हैं और पैटर्न इसके जुमले हैं, प्राइस एक्शन उसकी जुबान है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अल्फाज की शक्ल में, जिससे जुमले बनते हैं और पूरा एक जुबान हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो मार्केट भी इसी तरह है, उसकी अपनी एक जुबान है जिसको अगर आप नहीं समझोगे तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक कैंडल सीरीज बनाया है जो बहुत ही आसान अल्फाज में। मुझे नहीं लगता कि ये सीरीज देखने के बाद आपको कैंडल्स के बारे में कोई कंफ्यूजन होगा। वैसे तो मार्केट में 500 से भी ज्यादा कैंडल्स हैं, लेकिन हमें सारों को समझने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ 5 या 7 कैंडल्स चाहिए जिसे हम मार्केट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमसे क्या कह रहा है। तो कुछ कैंडल्स आज की वीडियो में पढ़ेंगे, आने वाले शायद 2 या 3 वीडियोस और बने इस पर, जिसमें हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की कैंडल्स को हम कवर करेंगे। तो आते हैं पहले डेमो की तरफ। पहले डेमो पर समझते हैं, उसके बाद आते हैं चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैंडल बनती किस तरह है। सपोज यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर कैंडल ओपन हुई और थोड़ा करके नीचे आया, फिर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा नीचे आया और यहाँ पर क्लोज हो गया। तो इसे हमारा एक कैंडल बनता है। अगर ग्रीन है उसकी ओपनिंग नीचे की साइड होगी, राइट, और उसकी क्लोजिंग ऊपर साइड होगी। ये जो विक्स लगे हैं ये इसका लो है और ये इसका हाई है। कैंडल फॉर्मेशन आपने समझ लिया कि कैंडल किस तरह, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बिगिनर लेवल से समझा रहा हूं। उसके बाद आते हैं फिर एडवांस लेवल पर। तो हर कैंडल के कुछ शेप्स होते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि उठाने वाले कैंडल्स कौन से हैं और गिराने वाले कैंडल्स कौन से हैं। उठाने वालों में है हैमर और गिराने वालों में है शूटिंग स्टार। सबसे पहले आप ये देखें कि हैमर बनता किस तरह है। ये एक हैमर है, इसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये एक हैमर है, हथौड़ा तो आपने देखा होगा, ये हथौड़े की शक्ल की है। उसके बाद एक हैमर है, उसके बाद इसका एक और शेप है जिसे हम मारूबोजू भी कहते हैं। ये 4 शेप्स हैं। बेरिश का भी इसी तरह है। ये एक हैंगिंग मैन है, ये एक हैंगिंग मैन है, मतलब जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। ये भी एक है और दिस इज द लास्ट वन जो मारूबोजू की शक्ल में। अब ये 4 तरह की कैंडल्स हैं। ये है बेरिश, ये है बुलिश। अब यहाँ पर ये कमजोर है, मतलब कमजोर ये नहीं कि मार्केट को उठा नहीं सकता, लेकिन इतना पोटेंशियल इसमें नहीं होता मार्केट को एक मूव देने के लिए। ये उससे पावरफुल है, ये मजीद पावरफुल है और ये फुल पावरफुल है। अब अगर बेरिश की देखें तो ये थोड़ा कमजोर होगा, ये उससे पावरफुल, ये उससे पावरफुल, और ये तो आपको पता ही है। हम इसे समझते हैं कि ये मार्केट में काम किस तरह करेगा। देखिए मार्केट, हर मार्केट का अगर वो फाइनेंशियल ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो उसमें 3 ही कंडीशंस होती है, 0 लेवल, 50 लेवल, 50 लेवल और 100%। इसको मैं चार्ट पर समझाता हूँ, सॉरी डेमो पर, तो उसे आपको ज्यादा समझ आएगा। देखिए यहां पर एक कैंडल है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है। आप मान लीजिए डेली है या वीकली चार्ट पर आप देख रहे हो, ये इसका 100% है, ये इसका 50% है और ये इसका 0% लेवल है। इन 3 लेवल्स पर हर मार्केट चलता है।
चाहे आप डेली देख लें, आप 4 आवर देख लें, आप मंथली देख लें, आप वीकली देख लें, हर जगह आपको ये 3 लेवल जरूर नजर आएंगे। तो मार्केट के रिएक्शन के लिए यही 3 लेवल्स होते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ 0 लेवल से उठ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही छोटा छोटा कंसोलिडेशन होगा और यहाँ पर आपको एक रिजेक्शन नजर आएगा। ये ऐसे होगा, फिर जब यहाँ तोड़ेगा फिर ये इस तरह जाएगा। ये मार्केट का नेचर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह की कैंडल्स दिखाई देगी, इस तरह की कैंडल्स दिखाई देगी, ठीक है। ये मारू बुलू आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको इनडिसीजनल कैंडल्स दिखाई देगी। ज्यादातर इनडिसीजनल कैंडल्स सेंट्रल जोन पर ही बनते हैं, 50% पर बनते हैं, इसीलिए ये इनडिसीजनल कैंडल्स हैं। अभी आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। यहां पर आपको रिजेक्शन कैंडल्स मिलेंगी, ये या ये, मतलब ये सारे रिजेक्शन कैंडल्स आपको 100% पर दिखेंगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ 0 लेवल है जिसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, या 100% लेवल है जिसे हम ट्रेड मतलब बेरिश की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं। ये सेंट्रल जोन पर हम सिर्फ 35 से लेके 40% तक हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वरना सेंट्रल जोन को हम अवॉइड करते हैं ज्यादातर। अब ये अवॉइड करने की वजह क्या है? जब भी आप देखोगे कि मार्केट अगर यहां से आ रहा है, यहां से अगर नीचे आया है यहां तक, तो जब ये सेंट्रल जोन पर आ जाता है, यहां पर ये आ जाता है, तो अब ये मार्केट की मर्जी है कि वो ये वाली सप्लाई जो इसने दी है वो यहां भर दे, इसे कंटिन्यू करके इस लो को भी तोड़ दे, या ये मार्केट की मर्जी है कि वो जो पिछला डिमांड दिया है इसको वो आगे डिलीवर कर दे। इसलिए हम ज्यादातर सेंट्रल जोन को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मार्केट ये 50 लेवल पर आके ये सप्लाई दे जो पिछली सप्लाई आ रही है, या ये भी कर सकता है कि यहां पर होके ये वाला डिमांड आगे डिलीवर कर दे। यहां पर आपको, ये मैं हटा देता हूं, बहुत मेसी हो गया। यहां पर आपको जितनी भी कैंडल्स मिलेंगी, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको अगर बुलिश देखना है तो आपने यहां पर ही देखना होगा, अगर बेरिश देखना है तो रेजिस्टेंस जोन पर ही आपने इसको देखना होगा। हो सकता है यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त मारू वजू बने उठाने वाला, मान लीजिए यहां पर ये बने, और उसका आपने इस पर एंट्री ले ली और उसका अगला कैंडल ऐसा बना। यहाँ पर बहुत ही वर्किंग कैंडल्स फेल हो जाती हैं, जो मार्केट को गिरा रहे हैं या मार्केट को उठा रहे हैं। सपोज अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर आप यहाँ से एंट्री प्लान कर रहे हो, मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे गिर जाता है, तो इसलिए हम 35%, 40%, 45% ही इस पर ट्रेड लेते हैं, 60% हम इसको अवॉइड करते हैं, या हम आप कह लें कि 65% हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ये जोन ट्रेडेबल नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ, अगर यहाँ से आपने ट्रेड उठाया है, यहाँ पर आधी क्वांटिटी आप क्लोज कर सकते हो या फुल ट्रेड क्लोज कर सकते हो। मतलब ज्यादातर लोग 80 to 70% क्वांटिटी क्लोज करते हैं, बाकी को रहने देते हैं, अगर नीचे आए तब भी उतने लॉस नहीं होता। अब आते हैं चार्ट पर, इसे चार्ट पर समझते हैं, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब आप इसे देख ले, ये एक मूव है मार्केट का, राइट। ये डेली का चार्ट है, बीटीसी है, ये मैंने 3 लेवल्स बनाए। अब आप इसे मान लीजिए कि ये इसका बॉटम है, ये इसका टॉप है, और ये इसका दरमियान का हिस्सा है जो 50% है, और ये 100% है, ये 0%। अब हम आते हैं 4 आवर पर। अभी अगर आप इसको देखें तो जितनी भी बुलिश कैंडल्स हैं वो आपको यहाँ बॉटम पर दिखाई देगी, और जितनी भी बेरिश कैंडल्स है वो आपको टॉप पर नजर आएगी। ये आप देख लें, ये आप देख लें, मतलब ये सारी जो बुलिश कैंडल्स है वो आपको नीचे से आपको प्रेशर दिखाई देगा कि मार्केट को उठाने का काम करे, और जब रेजिस्टेंस पर पहुंच जाए तो बेरिश कैंडल्स हमने देखनी होती है। ये तो एक फॉर्मेशन था मैंने जो समझाया, इसके लिए हमें मल्टीपल कैंडल्स की जरूरत पड़ती है, मल्टीपल कैंडल्स को
हमें कंबाइन करना पड़ता है, वो देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शायद उससे आपको ज़्यादा समझ में आए। अब आप देख लीजिए, एक वीकली कैंडल है, तो इसका टॉप, इसका बॉटम और इसका दरमियान हम मार्क कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मार्केट काम किस तरह करता है। 100%, 0%, 50% ये इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जब भी ये रेजिस्टेंस को पहुंच जाता है तो आपको बेरिश कैंडल्स दिखाई देगी, और जब भी ये नीचे आता है सपोर्ट पर तो आपको बुलिश कैंडल्स दिखाई देगी। दरमियान पर आपको ज्यादातर इनडिसीजनल कैंडल्स दिखाई देगी। ये एक आसान सा तरीका है इनडिसीजनल, बुलिश और बेरिश को समझने के लिए। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, आने वाली वीडियोस में हम इस पर बात करेंगे कि इस पर एंट्री कैसे ली जाती है। अब ये यूएस ऑयल का चार्ट है। ये कैंडल को अगर आप देखें तो ये इसका टॉप, ये इसका बॉटम और ये इसका 50%। ठीक है। अभी हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। यहाँ सपोर्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल्स ही दिखाई देगी, मतलब नीचे से प्रेशर आ रहा है। और अगर आप टॉप पर देखोगे तो आपको बेरिश कैंडल्स दिखाई देगी, जो मार्केट को गिराने का काम कर रही है। मिडल पर अगर आप देखिए, जब भी मार्केट आता है तो बहुत ही स्क्वीज हो जाता है। ये देखिए, कैंडल्स में जान नहीं होती, जिसमें ज्यादातर अगर आप इसको कंबाइन करें या आप इंडिविजुअल इसको देख लें तो ये इंडिसीजनल कैंडल्स होती हैं। इन दोनों को अगर आप मिला लें, ये एक कैंडल है, ठीक है, इसकी बॉडी और इसके, इन दोनों की बॉडी और इसके विक, तो ये आप देख लीजिए क्या बन गया, इंडिसीजनल कैंडल बन गया ना। देखिए, तो मार्केट का जो 50% लेवल है इसको हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं। हमें इन चीजों को सपोर्ट पर ही देखना है, चाहे वो हैमर है, बुलिश इंगल्फिंग है, प्रेसिंग कैंडल्स है। इसी तरह अगर आप रेजिस्टेंस पर होंगे तो हमें बेरिश कैंडल्स देखनी है, जैसे शूटिंग स्टार हो गया, हैंगिंग मैन हो गया और इवनिंग स्टार हो गया। इन चीजों को हमने टॉप पर देखना है। मिड रेंज जो 50% लेवल होता है इसको हमने ज्यादातर अवॉइड करना है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने बहुत ही बिगनर चीजें कवर की है। आने वाली वीडियोस में हम इंटरमीडिएट तक जाएंगे। हो सकता है लास्ट वीडियो, मतलब 3rd या 4th वीडियो में हम पूरी एडवांस चीजों पर चले जाएं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।